नमस्कार, मेरा नाम है अश्विनी कुमार। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल फैक्ट न्यूज़ टीवी। क्या दोस्तों, भारत के अंदर गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जब से नपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक बयान दिया, उसके बाद जुम्मे की नमाज के बाद मुसलमानों ने इसका घोर विरोध किया अलग अलग जगहों पर। और इसके बाद भारत के बाहर भी यानी इस्लामिक जो देश है उन्होंने इस बात पर कड़ी निंदा की और उन्होंने भी इस भारत का विरोध किया। और यहाँ तक कि एक अलकायदा जो कि आतंकी संगठन है उसने भी भारत को चुनौती दी है और कहा कि इस बात के लिए उन्हें सज़ा मिलेगी और हम भारत के अंदर आतंकी हमले करवाएंगे। बात यहीं तक नहीं रुकी, यति नरसिंहानंद ने भी मुसलमानों को चुनौती दी और जुम्मे की नमाज के बाद 17 जून को उन्हें चुनौती दी कि वो मेरे साथ ज्ञान चर्चा करे और आप सबकी मैं पोल खोल के रखूँगा। इस पर सलमान मुफ्ती अज़हरी जो कि मौलवी है, मुसलमान धर्म के प्रवक्ता है वर्तमान में, उन्होंने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। बाकी दोस्तों आप ये बताइए कि ये ज्ञान चर्चा हो रही है या फिर भारत देश के अंदर जो गृह युद्ध की है ये शुरुआत, क्योंकि जो भविष्यवाणियाँ का इशारा था कि भारत के अंदर मई, जून और जुलाई के अंदर गृह युद्ध होने की संभावना शुरू हो जाएगी। क्या ये गृह युद्ध होने के पहले के संकेत है? तो आप ये बताइए कि इस गृह युद्ध के इस महाकाल को कौन रोक सकता है? किस में इतनी क्षमता है कि इस गृह युद्ध को शांत कर सकते हैं? मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं। लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई। ऐसा खबीस जो अपने आप को महंत और पुजारी बताता है, डासना देवी गाजियाबाद का रहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है, महज यहाँ पर उसकी चुनौती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रहा हूँ कि आज इस खबीस ने, इस मलऊन ने फिर से एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पर और चुनौती देता है और इसी की तरफ से तारीख का ऐलान भी होता है। ये हम सब को बुलाता है कि 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद ये आएगा और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इसके पास जो कुछ भी मवाद मौजूद है, वो हकीकत जिसको ये कह रहा है वो बताने के लिए आएगा। मैं स्वीकार करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में ये फ़कीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतज़ार करता हूँ इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल करके बाहर आ जाए। कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे, तू अपने बगैर बॉडीगार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है। इंतज़ार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं भी तन्हा आता हूँ। एक बात ये याद रख, अगर तू नहीं आया और बहानेबाजी किया तो फिर समझा जाएगा कि तू खुद नाजायज बाप की औलाद है। और इसको आज सिर्फ और सिर्फ हीरोगिरी के लिए और अपने हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक कान खोल करके सुन ले उस पाखंडी को, मैं कहता हूं उस खबीस के बच्चे को, बार बार अगर तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंकना शुरू किया तो अब मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। बहुत हो गया हिंदुस्तान भर में, और जो हुकूमत में बैठे हुए इसके नाजायज बाप हैं वो भी सुन ले, अगर तुम्हारी इसके साथ मदद है तो फिर इसके गले में पट्टा लगाओ और इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजो, वरना माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, अमन को नुकसान पहुंच सकता है। और मैं हुकूमत वक्त से भी कहता हूं, इस जालिम कुत्ते के गले में अगर तुमने पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान का माहौल खराब हो सकता है। हम मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और उनके कदमों पर अपनी गर्दन निछावर करने पर अपना फ़ख्र महसूस करते हैं। इस कुत्ते को आप फौरन लगाम लगाओ और इसको हम जेल की सलाखों के अंदर देखना चाहते हैं। और अगर ये 17 जून तक बाहर रहा और आने की जसारत करता है तो मैं भी हाजिर हूं और दुनिया को ये दिखाया जाएगा कि किसकी इज्जत हकीकत में है। मेरा अकीदा है इंशाअल्लाह अज़ीज़
میرے نبی کی عزت نہ کل کم تھی، نہ آج کم ہوئی اور نہ کبھی کم ہوگی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ لہٰذا میں یہاں تمام لوگوں سے بھی کہتا ہوں، آج مجھے ہندوستان والے باہر والے بھی سن رہے ہو تو سب سنیں، اس خبیث کے بچے نے کر کے کہا ہے کہ یہ دلی کی جامع مسجد 2022 17 جون کو جمعہ کے دن آنے والا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کر رہا ہے وہ سب ہمیں پتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کون سی کتابیں تو لے کر آتا ہے، سب مجھے پتا ہے، سب لکھی ہوئی ہے۔ جو اعتراضات تجھے تیرے باپ یہودیوں نے دیا ہے، تیرے باپ عیسائیوں نے دیا ہے، اور جو باہر ملکوں سے تجھے اعتراضات میرے نبی کی شان میں ملے ہوئے ہیں، وہ سب ہمیں پتا ہے۔ اور تو حکومت میں بیٹھے ہوئے اپنے ناجائز باپ کی مدد سے اگر یہ سوچتا ہے کہ جو چاہے بھونک لے گا تو ہم بھونکنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہ فقیر جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور پھر پچھلا جو حساب کتاب ہے سب صاف کر لیا جائے گا۔ میں انتظار کرتا ہوں 2022 17 جون کی تاریخ۔ اس پاکھنڈی نے کہا ہے، ہماری طرف سے نہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم حاضر رہیں گے، اور پھر دنیا کو یہ بتائیں گے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور اس کائنات میں بھی دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی۔